हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम जर्नल करेंगे, कुछ और जर्नल एंट्रीज लेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स लेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज ले लेंगे एंड विल स्टार्ट। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिश्रा ब्रदर्स। मिश्रा ब्रदर्स हैं, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी ये जर्नल एंट्रीज हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 90,000, मोटर व्हीकल 50,000 एंड फर्नीचर 17,000। जब आप कोई दुकान स्टार्ट करते हो तो बस पैसा ही नहीं डाला जाता है, उसमें आप कई बार पैसे के साथ कुछ कमोडिटीज़ भी ऐड करते हो। सो यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस स्टार्ट होता है विथ कैश 90,000, मोटर व्हीकल 50,000, फर्नीचर 17,000। अब अगर हम इसकी एंट्रीज को पास करेंगे तो हम इसको कैसे पास करेंगे? जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था, सेम मेथड। विल क्विकली ड्रॉ दिस। जिन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया उसको प्लीज़ ड्रॉ कर लें। और आज एक एक्स्ट्रा लाइन हम इसके ऊपर लिखेंगे। क्या लाइन होने वाली है वो? जब आप सोल्यूशन दे रहे हो तो सोल्यूशन कैसे होगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिश्रा ब्रदर्स। ठीक है, ये हमारा बेस बन गया। इसको ऊपर कर देंगे। यहाँ पे अगेन, जब तक हम मोस्ट प्रोबेबली ये 2-3 क्लासेस तक और हम इस चीज़ को करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई गेस बच्चों को समझ में आ रहा हो कि किस तरह से कर रहे हैं। इसमें आपने क्वेश्चन में एक और चीज़ नोटिस की होगी, इस बार हमने डेट का कॉलम भी डाला है। जब डेट का कॉलम जाता है तो डेट का कॉलम बनता भी, आपको जर्नल में फिर डेट मेंशन करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, यहाँ पे प्लस या माइनस, उसके बाद डेबिट या क्रेडिट, और उसके बाद अप एरो और डाउन एरो, डेबिट या क्रेडिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी डेट। जर्नल एंट्री यहाँ बनेगी अमाउंट एंड अमाउंट। अमाउंट के कॉलम थोड़े से छोटे होने वाले हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अगर आपके पास कॉपी में जगह है तो प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? टाइप ऑफ अकाउंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, अप एरो और डाउन एरो, डेबिट या क्रेडिट। ये अप एरो और डाउन एरो उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जिन लोगों ने मेरी क्लासेस फर्स्ट डे से नहीं देखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाके पहली क्लासेस देखें। यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना पर्टिकुलर्स, इसको पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे AMT AMT। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं AMT लिख रहा हूँ। ओके, क्या हुआ है? सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 90,000, मोटर व्हीकल 50,000, फर्नीचर 17,000। ओके, 4 अकाउंट आएंगे। पहला कैश है, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा अकाउंट क्या है? दूसरा अकाउंट हमारे पास है MV, मोटर व्हीकल। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है मोटर व्हीकल पूरा लिखने के लिए। तीसरा हमारे पास क्या है? फर्नीचर। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है? कैपिटल। क्यों कैपिटल? मैंने कल भी बताया था, एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसमें बिजनेसमैन कुछ चीज़ें निवेश करता है। जो चीज़ें बिजनेसमैन अपने बिजनेस में निवेश कर रहा होता है वो कंपनी के लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। मोटर व्हीकल एसेट, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फर्नीचर क्या है? एसेट। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। एसेट यहां पे क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है कंपनी में। मोटर व्हीकल इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो सब में आप एरो डाल दो। एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट जब इंक्रीज, डेबिट डेबिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कितनी तारीख का था ये ट्रांजैक्शन? 1/1/2023। तो हम यहां पे डाल देंगे 1/1/2023। कैश अकाउंट डेबिटेड, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट
डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आया यहाँ पे? हमारे पास है 90,000, 50,000 और 17,000। 90,000, 50,000 और 17,000। टोटल कितना आ रहा है अपने पास? 90 और 50, 140, 140, 150, 145, 157,000, 1,57,000। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई आप ज़रूर से कर लीजिएगा। मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा पुअर है, अकाउंट्स थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन कैलकुलेशन आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार क्विकली चेक कर लीजिए आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे कि भैया मैंने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया। ओके, सो विद दिस अपने आते हैं सेकेंड एंट्री पे। सारी एंट्रीज करवाऊंगा, सारी कॉम्प्लेक्स ये वो जितनी आपको करनी हो वो सारी एंट्रीज करवाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नरेशन लिख सकते हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर, इतना इतना इतना। ठीक है, सेकेंड जर्नल पे आ जाते हैं हम। सेकेंड हमको क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू अश्विन ऑन क्रेडिट। बहुत अच्छा है, इसमें ना सब बच्चे अटकते हैं, मोस्ट ऑफ देम अटकते हैं। यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, उससे पहले बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। हमने राहुल से सामान खरीदा है क्रेडिट पे। अब यहाँ पे तो भैया बॉट लिखा हुआ है, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स का मतलब होता है परचेज। ठीक है, किससे खरीदा? राहुल से। किस पे खरीदा? क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब आपने उसको पैसे वापस नहीं दिए। अगर हमने राहुल से सामान खरीदा है क्रेडिट पे तो ना तो आप बैंक डाल सकते हो, ना ही आप यहां पे डाल सकते हो कैश। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहां पे आएगा राहुल। अच्छा, राहुल हमारा क्या हो गया? क्या इसको आप पैसे दोगे या इससे आपको पैसे मिलेंगे? अगर आप इसको पैसे दोगे तो ये अपना क्या हो गया? क्रेडिटर। अब अगर ऐसा होता कि इससे आपको मिलेंगे तो ये क्या हो जाता? डेटर। परचेज अपना क्या होता है? एक्सपेंस होता है। राहुल क्रेडिटर अपनी क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? अपने को इसको पैसे देना है। ठीक है, एक्सपेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है। लायबिलिटी क्या हुई है? बढ़ी है। परचेजेस बढ़े हैं, क्रेडिटर बढ़े हैं। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पे अपने डेट डाल देना, शायद सेकंड का था वो, नहीं 3rd 3/1/2023। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने का था ये अपने पास था 14,000 का। ये रहा 14,000। ठीक है, 14,000 की एंट्री हमने यहाँ पे डाल दी। नरेशन में क्या लिखना है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये अपना नरेशन कंप्लीट हो गया। क्विकली मैं थोड़ी सी लाइंस और बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्या ना, मैं इनको बना के रख नहीं सकता था, वरना मैं इनको भी बना के रखता कि यार इस तरीके से बना के रख दो। ओके, एक बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है क्रेडिटर और डेटर में, कि डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है। सिंपल रखिएगा, जिससे आपको पैसे मिलने हैं वो अपना डेटर हो गया, डेप्टर नहीं हुआ, डेटर हो गया। जिसको आप पैसे दोगे, मतलब आपको जिसको पैसे देने हैं, वो क्रेडिटर हो गया। इससे और सिंपल हिंदी में तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट ये बेस्ट वे था टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पे। सेकेंड जर्नल एंट्री ओवर। थर्ड जर्नल एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू अश्विन ऑन क्रेडिट।
हमने अश्विन को 20,000 रुपए का माल बेचा है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब उधार पे, हमको उससे पैसे नहीं मिले। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उससे पहले एक और एंट्री है, नहीं उसके बाद है, सॉरी। सो सोल्ड गुड्स फ्रॉम नहीं होगा, सोल्ड गुड्स ये फ्रॉम नहीं होने वाला है, ये होगा सोल्ड गुड्स टू अश्विन ऑन क्रेडिट होगा। ठीक है, ये एक प्रिंटिंग एरर हो गया, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट एंड लेट्स कम टू दिस। यहाँ पे जैसे ही हमने क्रेडिट पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया सेल तो है, पहला अकाउंट हमने बेचा है तो हमारे पास सेल तो है। सेल क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? मैं इसकी पेंसिल की ना निब थोड़ी सी पतली करता हूँ तो अच्छा लिखा पाऊंगा। हाँ, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास अश्विन है। अश्विन हमारा क्या है? अश्विन हमारा डेटर है। क्यों है डेटर? हमेशा अपने आप से ना ये क्वेश्चन करते रहना कि आप डेटर किसको बोल रहे हो, क्रेडिटर किसको बोल रहे हो। इससे आपकी नॉलेज अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर बहुत क्लियर होगी। बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 में इन सब चीज़ों में ही कंफ्यूज होते हैं। अश्विन अगर हमारा डेटर है तो डेटर हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। कोई पूछेगा डेटर एसेट कैसे होंगे? भैया पैसे मिलेंगे ना उससे, उसको आप बोलोगे ना भाई जी पैसा दो, तो वो क्या हो गया? अपने लिए एसेट हो गया एक। इनकम हमारी बड़ी है और डेटर भी हमारा बड़ा है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। यहाँ पे शायद ये 4-1 का है, 4-1-2023 क्या लिखेंगे हम? अश्विन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कितना दिया था इसने? शायद 20,000 का था ये। नरेशन में आप लिख सकते हो सोल्ड गुड्स टू अश्विन ऑन क्रेडिट। सॉरी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है बट यूजिंग दिस कंप्लीट न्यू फॉर्मेट इज डिफिकल्ट फॉर मी, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पेड इनटू बैंक। ये पेड इनटू बैंक क्या हो गया? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक इज द सेम थिंग। आपने बैंक में पैसे दिए हैं। अच्छा सर, यहां पे ना कोई अपने पास डेट नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे, हम क्या अज्यूम करेंगे कि 4/1/2023 को ही 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए हैं। सो वी कम डाउन हियर, ठीक है, यहां पे हम 4/1/2023 डाल देते हैं। क्या हमने किया है? दो अकाउंट, कैश और बैंक, पेड इनटू बैंक। अब आप चने, मूंगफली, बादाम तो बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे, कैश ही करोगे। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट यहां पे घटा है। आपके पास कैश था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, घट गया। बैंक में आपके पास जो पैसा था वो बढ़ गया, आपका जो बैंक का डिपॉजिट था वो बढ़ गया। एसेट क्या हुआ है? यहाँ पे घटा है, यहाँ पे बढ़ा है। एसेट जब घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कितने से? हमने इसको कितने से क्रेडिट कर दिया है? 30,000 से। 30,000। अब आप यहां पे लिख सकते हो पेड इनटू बैंक और डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना? 30,000 रुपया। ओके, सो दिस वाज द 5th जर्नल एंट्री। गाइज, आप अगर जेन्युइनली इन चीज़ों को समझ पा रहे हो तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दैट आप उन सब बच्चों के साथ इन जर्नल एंट्रीज़ को शेयर करें जिनको जर्नल एंट्रीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। क्या बहुत सारे बच्चों को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गोल्डन रूल्स समझने में।
तो जिन बच्चों को गोल्डन रूल समझ में नहीं आ रहे हो बट उनको जर्नल एंट्रीज करनी है, उनके लिए आई गेस मॉडर्न रूल इज़ द बेस्ट वे. आपको डेफिनेटली गोल्डन रूल्स भी पढ़ने चाहिए, बट अभी जब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो मॉडर्न रूल से काम लेना चाहिए. कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि जर्नल एंट्रीज आपने गोल्डन रूल को देखते हुए बनाई कि मॉडर्न रूल को. अपने को जर्नल्स बनाने हैं. नेक्स्ट वी कम टू द फिफ्थ एंट्री ऑफ द डे, दैट इज received from salesman for goods sold by him after deducting his sales commission ₹4,000. ध्यान से सुनिएगा. 5 तारीख को क्या होता है, आपका माल डेफिनेटली आप तो बेचने नहीं जाओगे. ऐसा तो नहीं होता है हर डाबर का मालिक आके आपके घर में डाबर का सामान बेचता है. नहीं, वो क्या करता है, वो सेल्समैन रखता है. सेल्समैन का काम क्या होता है, घर घर जाके सामान को बेचना, और उसको उसके बदले या तो कमीशन मिलता है या सैलरी मिलती है. दोनों में से एक चीज मिलती है. कई जगहों पे दोनों मिलती है. सो यहां पे रिसीव फ्रॉम सेल्समैन, वो सेल्समैन सामान बेच के आया, उसने आपको 54,000 हाथ में पकड़ाए आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी और हिज सेल्स कमीशन ऑफ 4,000. तो यहां पे अपने पास एक और कंपाउंड एंट्री आती है. क्या क्या है, सबसे पहले आता है आपके हाथ में आने वाला कैश. आपके हाथ में कैश कितना रहा है, आप कैश चाहो कैश रख सकते हो, बैंक चाहो बैंक रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहां पे मैं बाय बी कर दे रहा हूं. ठीक है. दूसरा अपने पास क्या है, सेल. बेचा है ना सामान तो सेल है. तीसरा हमारे पास क्या है, कमीशन. अब क्वेश्चन आता है ये कमीशन रिसीव्ड है कि कमीशन पेड है. तो सर ये कमीशन पेड है. कमीशन पेड इज एन एक्सपेंस. आपने सेल्समैन को कमीशन दी है कि आपने सेल्समैन से कमीशन ली है. अगर आपने सेल्समैन से कमीशन ली है तो वो हो गई कमीशन रिसीव्ड. अगर आपने उसको दी है तो हो गया कमीशन पेड. कमीशन पेड क्या होता है, एक्सपेंस होता है. सेल्स क्या है, इनकम है. कैश क्या है, एसेट है. एसेट क्या हो गया, इंक्रीज. इनकम क्या हो गई, इंक्रीज. एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज. एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट. इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट. एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट. कितने तारीख की बात है ये, शायद 5 तारीख की है. 5 तारीख 5/1/2023 को क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले कैश अकाउंट, डेबिट, कमीशन. यहां पे आप पेड भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अच्छा, आपने कैश कितना रिसीव किया, 54,000. आपने कमीशन कितनी पे की, 4,000. टोटल आपकी सेल्स कितने की हुई, 58,000. ठीक है. यहाँ पे नरेशन आप दे सकते हो. मैं यहाँ पे नरेशन छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर क्लास. मूविंग नेक्स्ट. आई होप इस जर्नल एंट्री में आपको मज़ा आया होगा. ये अच्छी जर्नल एंट्री थी. नेक्स्ट, पेड राहुल 13,800 एंड कैश डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 रुपये. राहुल को हमने, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो ये एंट्री जो है वो रिलेट किससे कर रही है, वो रिलेट कर रही है इस वाली एंट्री से. क्या हुआ था इस एंट्री में, हमने सामान खरीदा था राहुल से 14,000 का, और राहुल ने हमको 6 तारीख को कहा कि अगर आज आप मेरे को पैसा पूरा देते हो तो मैं आपको 200 रुपए का कैश डिस्काउंट दूंगा. पूरे पैसे दे दोगे तो मैं उस पर आपको क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट देने वाला हूं. सो यहां पे अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी,